इसको स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए आपको थोड़ा प्लेन का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कर चुके हैं आप। स्ट्रेट लाइन में भी कम्प्लीटली डिटरमाइंड, अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन को हम लोग कैलकुलेशन मतलब उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जब हम लोग के पास डायरेक्शन उसका पता हो, किस डायरेक्शन पे जा रहा है और उसका जो एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रेट लाइन का हम लोग इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स जब करते हैं वहाँ से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन क्या कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक हम लोग का एक प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन है, दूसरा ये प्लेन है। तो यहाँ से जो प्लेन होगा आपका, दोनों प्लेन जो काटेगा, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पर भी जो आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन वहाँ से भी मिल सकता है हम लोग के पास, स्ट्रेट लाइन वहाँ से भी हम लोग के पास मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में आपको जैसे कि अगर मान लेते हैं ये जो है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या है सी जेड प्लस क्या है आपका डी इक्वल्स टू जीरो, ये क्या करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है आपको, ये रिप्रेजेंट प्लेन। ठीक है, रिप्रेजेंट प्लेन, ये आपको प्लेन को रिप्रेजेंट करता है आपका। जैसे आपको एक ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ए वन एक रिप्रेजेंट प्लेन होगा, फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आपको ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू क्या होगा, ये भी रिप्रेजेंट वो प्लेन करता है आपका। तो यहाँ से हम लोग को ये समझना एक सिमेट्रिकल फॉर्म, ये वाले पार्ट को हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म कहेंगे। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिकल फॉर्म है आपका, और ये आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, वहाँ से जो मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एनसिमेट्रिकल वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो एंड ए वन एक्स प्लस क्या है बी वन वाई प्लस क्या है आपका सी वन जेड प्लस क्या है डी वन इक्वल टू क्या आपका जीरो। ठीक है, अगर ये क्या है जीरो है, बीइंग द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री विथ एक्स वाई जेड, फर्स्ट डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड, फर्स्ट डिग्री एंड एक्स वाई जेड। और ये क्या कर रहा है आपका, रिप्रेजेंट टू प्लेन्स, ये क्या करता है, दो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या होगा, ये आपको स्ट्रेट लाइन कहेंगे इसको। दोनों जो होगा रिप्रेजेंट क्या करेगा आपका, दे टुगेदर रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिमेट्रिकल फॉर्म, क्या सिमेट्रिकल फॉर्म होता है उसको भी देखेंगे, सिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, सिमेट्रिकल फॉर्म को देखिए आप, सबसे पहले तो आप ये समझें आप, टू फाइंड द इक्वेशन of the line through line passing through, लिखें आप इसको, लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा, पासिंग थ्रू अल्फा बीटा क्या है आपका, पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा एंड हुज डायरेक्शन कोसाइंस
एल एम एंड एन, उसका डायरेक्शन को साइन क्या है आपका एल एम एंड एन। देन इक्वेशन क्या होगा आपका, यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस क्या आ जाएगा आपका अल्फा बाई क्या होगा एल, और वाई माइनस क्या होगा आपका बीटा बाई एम, और आपका जेड माइनस क्या होगा गामा बाई क्या होगा एम, ये आ जाएगा आपका। और इसको अगर हम लोग देखेंगे, अगर मान लेते हैं ये अगर हम लोग किसी का आर का इक्वल करते हैं तो यहाँ से पता है एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, देखेंगे यहाँ से जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा एल आर प्लस लेमडा। अगला लिखेंगे अगर वाई का लेंगे तो वाई इक्वल टू क्या होगा आपका एम आर प्लस क्या होगा बीटा, और अगर जेड का लेंगे तो यहाँ पे जेड का क्या होगा आपका एन आर माइनस एन आर प्लस क्या होगा आपका गामा। तो ये इस चीज़ को आप याद रखेंगे ओके। तो हम लोग कोरोलरी देखते हैं, कोरोलरी ऑफ सिमेट्रिकल फॉर्म, कोरोलरी ऑफ सिमेट्रिकल फॉर्म। तो सबसे पहला कोरोलरी ये है कि इसको आप जो है जैसे आपके पास था क्या एक्स माइनस अल्फा बाई क्या था एक्स माइनस अल्फा बाई एल इक्वल टू वाई माइनस क्या था बीटा बाई एम, और जेड माइनस क्या था गामा बाई एम इक्वल टू क्या होगा आर। तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा आपका एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका अल्फा प्लस एल आर, वाई इक्वल टू जो निकलेगा वो क्या होगा आपका बीटा प्लस एम आर, और गामा इक्वल टू जो अल्फा हो गया ये बीटा हो जाएगा आपका, ये आपका वाई हो जाएगा ठीक है। और अगर आपका जेड का लिखेंगे तो ये आपका क्या होगा गामा प्लस क्या होगा आपका एन आर होगा। कोरोलरी नंबर क्या है आपका 2। तो कोरोलरी नंबर 2 देखेंगे आप, द डायरेक्शन कोसाइन यानी DC of any line parallel to क्या है आपका एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 हो जाएगा ठीक है। यहाँ से जो इक्वेशन बन जाएगा आपका क्या निकलेगा देखिए यहाँ एक्स माइनस क्या होगा आपका एक्स माइनस एल बाई क्या आपका एक्स माइनस अल्फा है एक्स माइनस अल्फा इक्वल बाई क्या आपका एल है। नेक्स्ट क्या होगा आपका वाई माइनस क्या होगा आपका बीटा, एम का वैल्यू 0 है, एन माइनस गामा बाई क्या आपका 0 है इक्वल टू क्या आपका आर, या इस केस में क्या हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका एल आर प्लस लिमिट। उसी तरह सिमिलरली करके हम लोग वाई एक्सिस का भी निकाल सकते हैं, जेड एक्सिस का भी निकाल सकते हैं, और सारे का सिमिलरली हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सिमिलरली वी कैन फाइंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को हम लोग क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। कोरोलरी नंबर क्या आपका 3 है। इसमें आप याद रखेंगे द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन क्या आपका एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू क्या आपका 0 ठीक है। एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 आर प्रपोर्शनल टू क्या होगा आपका ए बी कोमा सी, ये किसका प्रपोर्शनल होगा ए कोमा बी कोमा सी का ठीक है। और यहाँ एन परपेंडिकुलर एंड लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ठीक है। ये लाइन क्या होगा परपेंडिकुलर किसका होगा प्लेन का। तो इस केस में जो होगा ये प्रपोर्शनल किसका होगा ए बी सी का। तो यहाँ से क्या ये आपका होना चाहिए होगा आपका एल बाई इक्वल टू क्या होगा आपका एम बाई बी, और ये क्या आपका एन बाई सी होगा ठीक है, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप नंबर नेक्स्ट है लाइन थ्रू
लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स। हम लोग यहाँ पे लाइन को हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स, लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स दिया हुआ हम लोग के पास। ये आपका ये क्या आपका बी है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं x1 ये है, y1 और ये क्या आपका z1, और ये आपका कोऑर्डिनेट कितना है x2 है, ये आपका y2 और ये क्या आपका z2 है। इसका जो इक्वेशन होगा आपका कंडीशन जिसको बोलेंगे x माइनस x1 बाई क्या होगा x2 माइनस x1, फिर y माइनस y1 बाई क्या होगा आपका y2 माइनस y1, फिर z माइनस z1 बाई क्या होगा z2 माइनस z1। ये इसका कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका ये कंडीशन होगा आपका जब वो 2 पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। ये कंडीशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इन सिमेट्रिकल फॉर्म, इन सिमेट्रिकल फॉर्म। हम लोग इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इन सिमेट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू क्या आपका है, ये 0 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसा चेंज करेंगे, वी नीड टू ट्रांसफॉर्म इन सिमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है, सिमेट्रिकल फॉर्म। So symmetrical form means we can write here x minus alpha by n, y minus what beta by n, और z minus gamma by what n equal to r। सपोज पहला का हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि पहला जो पॉइंट जो पास हो रहा है जिसका है, तो वो डायरेक्शन को साइन इसका क्या है, LMN है पहला इक्वेशन का। दूसरा का हम लोग ले रहे हैं क्या, पहला हम लोग लिखते हैं लेट द डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या ले रहे हैं, कोसाइन बी एल एम एन, ठीक है। तो ये इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा आपका ए एल प्लस बी एम प्लस क्या होगा आपका सी एन, ठीक है। ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा आपका ए वन एन प्लस क्या होगा बी वन एन प्लस सी वन एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग एल को पहले लेंगे क्या होगा, देखें आप एल को लेंगे तो बी सी वन माइनस बी वन सी क्या आ जाएगा आपका बी सी वन माइनस बी सी वन माइनस बी वन सी, ओके बी वन सी। अगर एम लेंगे तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखें एम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा ए वन सी माइनस क्या आ जाएगा आपका ए सी वन, और अगर आपका एन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका ए बी वन माइनस क्या आ जाएगा ए वन बी इक्वल टू इसको हम लोग मान लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये चीज़ आप रिप्रेजेंट करेगा विच गिव्स द डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। ये क्या देगा आपका विच गिव्स द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, ये क्या देगा आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन देगा आपका। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या लेंगे हम लोग, और जो पॉइंट इसका जो हम लोग जैसे कि इक्वेशन जो लिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। सबसे पहले तो ये समझे कि इसको चेंज करने के लिए इसको क्या क्या चाहिए वो समझ लें। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, जब चेंज करेंगे क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन कोसाइन, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन चाहिए। अगर ये मिल गया तो आप चेंज कर सकते हैं ऑफ द लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। नंबर दो में क्या चाहिए आपको, नंबर 2 में चाहिए आपको क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन द प्लेन, कोई भी प्लेन में कोई भी पॉइंट का उसका कोऑर्डिनेट चाहिए। इसके लिए आपका देखें, अगर ये इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी, हम लोग जेड को 0 लेंगे क्योंकि हम लोग मान लिए कि जेड इक्वल टू 0। ये आपका प्लेन क्या है, आपका
एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। a1 x प्लस क्या आपका b1 y प्लस क्या आपका d1 इक्वल टू 0, ये आपका कैसा है, एक्स वाई प्लेन है। जब एक्स वाई प्लेन में हम लोग मान लिए तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये आपका z इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए आप यहाँ से x निकालेंगे तो क्या होगा आपका बी डी वन माइनस क्या होगा आपका बी वन डी इक्वल टू वाई अगर निकालेंगे तो क्या होगा आपका ए वन डी माइनस क्या होगा आपका ए डी वन। और अगर आपका आप नेक्स्ट केस में क्या निकालेंगे, इसका 1 लेंगे, इसका लास्ट में क्या होगा आपका 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ए बी वन माइनस क्या होगा आपका ए वन बी। इस तरह करके हम लोग उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए आप, कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम लोग जो कोऑर्डिनेट खोज रहे थे ये कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट होगा डायरेक्शन को तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये ऊपर चल जाएगा आपका, ये क्या होगा आपका पी डी वन माइनस बी वन डी डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका ए बी माइनस ए वन बी, ठीक है। ए बी सॉरी जब इसको लेंगे ए बी वन होगा, ए बी वन होगा, ठीक, ए बी वन माइनस ए वन बी कोमा, और दूसरा होगा वाई होगा क्या होगा आपका ए वन डी माइनस क्या होगा आपका ए डी वन डिवाइडेड बाई ए बी वन माइनस ए वन बी, और जेड का क्या होगा आपका 0, ये आपका आ जाएगा। इस तरह करके उसका आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ above equation क्या होगा बताइए आपका 1 माइनस 2 और ये आपका है 3 एंड आपका 2 माइनस 3 और ये आपका 4 है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। तो यहाँ से क्या निकलेगा हम लोग के पास एल माइनस 2m प्लस क्या होगा आपका 3m इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास 0, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा आपका 2l माइनस 3m प्लस 4m इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं एल का वैल्यू क्या होगा, तो समझे यहाँ से जो एल निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखिए आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 इंटू 4 माइनस 8 और प्लस 9 माइनस 8 प्लस क्या आपका 9, एम लेंगे, एम क्या आ जाएगा आपका देखें ये इतना आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा एन। अगर एन लेंगे तो ये क्या होगा आपका 1 इंटू 3 माइनस 3 और प्लस क्या होगा 2 2 जा 4, ये आपका। तो वैल्यू कितना निकल जाएगा इसका, देखिए आप, इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका क्या होगा एल बाई क्या होगा 1, एम बाई क्या हो जाएगा 2 और एन बाई क्या हो जाएगा आपका 1, ये निकल के आपके पास आएगा। एल एम एन आर डायरेक्टली एल एम एन आर प्रपोर्शनल टू क्या होगा आपका 1 2 और क्या होगा 1 होगा। इसका आपका क्या होगा प्रपोर्शनल टू 1 to 1 है, ठीक है, प्रपोर्शनल टू 1 to 1। अब हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये तो हम लोग का पारा निकल। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, प्लेन पे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालते देखिए यहाँ पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो लिखते हैं आप, इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन में लेते हैं, तो लिखते हैं आप लेट द पॉइंट विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विथ जेड इक्वल टू 0 मीन्स क्या आपका हो एक्स वाई प्लेन में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन देखेंगे आप, एक्स माइनस 2y, एक्स माइनस क्या आ जाएगा आपका 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, और अगला क्या आ जाएगा आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5। तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे और इसका वैल्यू को फाइंड करेंगे, कितना इसका वैल्यू हो आएगा इसका आपका, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट निकालेंगे आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप यहाँ पे, इसको हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए हम लोगों के पास, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते थे, इसको 1 से करते हैं। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा हम लोग के पास 2x माइनस 4y इक्वल टू क्या होगा आपका 8, और ये आपका क्या होगा 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा आपका 4।
ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल। सो -8 इक्वल टू कितना 3, तो वाई इक्वल टू कितना निकल जाएगा हम लोग के पास, वाई इक्वल टू कितना होगा -3। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा बताइए यहाँ पे, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 2 6 -6 माइनस +6 -2, ये क्या जाएगा वो -2 आ जाएगा। इसका जो पॉइंट होगा वो क्या पॉइंट होगा बता, एक्स वाई जेड, तो होगा आपका -2 और ये क्या होगा आपका -3 -2 -3 और क्या होगा आपका 0, ये आपका पॉइंट निकल गया आपका -2 -3 0। आप इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म, तो क्या होगा आपका सिमेट्रिकल फॉर्म में देखिए जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग। तो क्या होता है बताइए यहाँ पे, x माइनस अल्फा बाई एन इक्वल टू वाई माइनस क्या है बीटा बाई एन और जेड माइनस गामा बाई क्या होगा आपका एन। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आपका देखें, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ से जो पुट करेंगे क्या होगा आपका, एलिमेंट का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे, ये एल है ये एम है ये एन है, ये तो हम लोग के पास निकल गया। अल्फा का वैल्यू हम लोग के पास कितना है -2 है, तो क्या होगा आपका +2 और एल का वैल्यू कितना हुआ, वाई माइनस बीटा, बीटा कितना आपका +3 हो जाएगा और एम का वैल्यू कितना आपका 2 और अगला क्या होगा जेड माइनस गामा, गामा कितना आपका 0 और क्या होगा आपका पाई क्या होगा, एन का वैल्यू कितना होगा। तो ये आपका इक्वेशन निकलेगा। 2y + 3z इक्वल टू 4 और नेक्स्ट आपका है 2x माइनस 3y + 4z इक्वल टू क्या आपका 5। नंबर 2 जो है वो क्या आपका x + y + z + 1 इक्वल टू 0 और अगला आपका 4x + y माइनस 2z + 2 इक्वल टू 0। नंबर 3 है 3x - 4y + 2z + 5 इक्वल टू 0 और ये आपका है 2x + 3y - 5z - 8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है आपका 4x + 4y - 5z इक्वल टू क्या आपका 12 और अगला आपका 8x + 12y - 13z इक्वल टू क्या है आपका 32। नंबर नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है x + 3y + 4z इक्वल टू 0 और नेक्स्ट आपका है 3x - y + 3x माइनस क्या आपका y 3x - y + z + 6 इक्वल टू 0। ये सारा ठीक है, जैसे सिमेट्रिकल फॉर्म में आपका है क्या x माइनस अल्फा बाई क्या आपका L1 है, फिर y माइनस क्या आपका बीटा बाई क्या आपका M1 है, फिर क्या आपका z माइनस गामा बाई क्या N1 इक्वल टू क्या 0, फिर x माइनस क्या आपका अल्फा और ये क्या आपका L2 y माइनस बीटा बाई क्या आपका M2 और z माइनस गामा बाई क्या आपका N2 इक्वल टू क्या 0। लेट द एंगल बिटवीन द लाइन भी थीटा, क्या ले लेते हैं थीटा। तो यहाँ से जो कॉस थीटा निकलेगा वो क्या होगा L1 L2 प्लस क्या होगा M1 M2 प्लस क्या होगा N1 N2 होल डिवाइडेड बाई L1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर इंटू ये क्या होगा आपका L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा N2 का स्क्वायर। जब लाइन परपेंडिकुलर होगा तो आपको पता होगा थीटा इक्वल टू 90, जब क्या होगा लाइन परपेंडिकुलर, ओके लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा, अब यहाँ से cos 90 इक्वल टू 0 मीन्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस क्या है आपका N1 N2 का वैल्यू 0 होगा। तो ये क्या होगा आपका पैरेलल का कंडीशन और पैरेलल परपेंडिकुलर का, पैरेलल का क्या होगा आपका L1/L2 M1/M2 और ये क्या होगा आपका N1/N2। ये आपका क्या होगा आपका पैरेलल का, ठीक है पैरेलल का होगा आपका। x माइनस क्या ले लेते हैं यहाँ पे, ऐसा लिख लेते हैं हम लोग x माइनस क्या होगा x1 बाई क्या लेते हैं a1 लेते हैं, फिर क्या होगा y माइनस क्या होगा y1 बाई क्या ले लेते हैं b1, z माइनस क्या होगा z1 बाई क्या ले लेते हैं c1 ले लेते हैं, ठीक है। और इसका जो प्लेन है, इसका जो इक्वेशन और उसके बाद क्या होगा प्लेन का इक्वेशन जो है क्या आपका है a2x प्लस क्या आपका b2y प्लस क्या आपका c2z प्लस क्या है d + 2d2 इक्वल टू क्या आपका 0 दिया हुआ आपका। तो यहाँ से जो वैल्यू यहाँ पे होगा, यहाँ पे डी कुछ भी ले, यहाँ पे आपका जो साइन थीटा इक्वल टू जो निकलेगा आपका वो क्या होगा आपका a1 a2 साइन थीटा इसमें आ जाएगा आपका, फॉर्मूला यही होगा आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 होल डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस क्या होगा c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस क्या होगा c2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका।
ये आ जाएगा आपका, ये क्या होगा ये परपेंडिकुलर कब होगा दोनों, ये लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर कब क्या होगा, कब होगा परपेंडिकुलर का भी केस समझ लें यहाँ पे। परपेंडिकुलर जब होगा आपका लाइन और प्लेन की बात बोल रहे हैं, जब थीटा इक्वल टू 90 हो, थीटा इक्वल टू 90 मतलब ये आपका क्या होगा साइन 90 होगा, साइन 90 हो जाएगा आपका। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगा परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा a1/2 इक्वल टू क्या होगा b1/b2 इक्वल टू क्या होगा c1/c2 हो जाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर का है। पैरेलल का इसमें क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल का देखिए आपका, तो पैरेलल का हो जाएगा आपका a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। एक लाइन और प्लेन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे। मतलब मान लेते हैं ये हम लोग के पास एक प्लेन है, ठीक है, एक हम लोग के पास ये प्लेन है, ठीक है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है क्या है 2x - 2y - z इक्वल टू क्या 7, और एक आपका लाइन है, ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको यहाँ पे लाइन का इक्वेशन लिख देंगे आप, ठीक है, ये आपका लाइन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पे x - 1 क्या आपका 2 इक्वल टू क्या y - 2 -3 इक्वल टू क्या है z प्लस 3/4 इक्वल टू क्या होगा आपका r होगा। तो यहाँ से x - 1/2 इक्वल टू क्या होगा आपका r होगा, फिर y - 2/3 इक्वल टू क्या होगा r होगा, z प्लस 3/4 इक्वल टू क्या होगा r होगा। सो x इक्वल टू क्या होगा आपका 1 + 2r, y इक्वल टू क्या होगा आपका 2r - 3 सॉरी ये क्या होगा आपका -3r प्लस क्या होगा आपका 2 और z इक्वल टू क्या होगा आपका 4r - 3 हो जाएगा, ठीक है। आप पॉइंट पुट कर दे यहाँ पे तो ये आपका सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। 2x - z इक्वल टू क्या आपका 7 होगा, तो पॉइंट तो आपको यही निकलेगा आपका, ठीक है। x का वैल्यू क्या आपका 1 प्लस क्या आपका 2r, y का वैल्यू कितना आपका -3r प्लस क्या आपका 2 और z का वैल्यू कितना आपका 4r - 3 इक्वल टू क्या आपका 7। यहाँ से पुट करेंगे आप 2 + 2 2 4r प्लस 6r माइनस क्या होगा 4 - 4r प्लस 3 इक्वल टू 7। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे आप 4r 6 4 4 में आपका कट जाएगा, ये आपका 6r बचेगा आपका। 6r इक्वल टू जो है आपका क्या होगा 2 और 2 और 3 कितना होगा आपका 5, तो 7 - 5 इक्वल टू कितना निकलेगा आपका यहाँ पे 3 है, 3 में 3 और 2 5 सॉरी यहाँ पे गलत हो गया हम लोग के पास 3 और 2 5 5 में 4 जाएगा 1, तो 7 - 1 इक्वल टू क्या होगा 6। सो r इक्वल टू कितना निकलेगा यहाँ पे 1। r का वैल्यू 1 होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है क्या है आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है आपका क्या है देख ले यहाँ पे x y z मतलब 1 प्लस क्या आपका 2r है और माइनस क्या आपका 3r प्लस क्या आपका 2 है और यहाँ पे 4r माइनस क्या आपका 3 है। तो r का वैल्यू पुट करेंगे आप, जब r का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 + 2 मतलब ये क्या होगा आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका कितना होगा -3 + 2 -1 होगा और 3 4 × 3 मतलब क्या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ आपका, इमेज ऑफ द पॉइंट a इक्वल टू 1, a इक्वल टू क्या आपका 1 3 4 एंड इन द प्लेन क्या है आपका प्लेन 2x + z प्लस 3 इक्वल टू y, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप बना लेंगे। कुछ क्वेश्चन हम डाल देते हैं इस फॉर्म में, ये इमेज का क्वेश्चन आप जरूर करेंगे आप, ठीक है। ये क्वेश्चन इमेज का है आपका। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है 1 2 -1 पॉइंट दिया हुआ है, इसका प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है x - 2y -2z + 7 इक्वल टू क्या है 0। नंबर जो थर्ड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ आपका थर्ड दिया हुआ आपका 6 6 -1 दिया हुआ है और इसका जो पॉइंट क्या आपका x - 2y प्लेन का इक्वेशन क्या आपका y - 1 ये 2 आपका ये दिया हुआ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका क्या है
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे 5 4 क्या है 2 और इक्वेशन क्या है आपका x प्लस 1/2 इक्वल टू वाई माइनस 3/3 इक्वल टू z माइनस 1/-1। नेक्स्ट आप देखेंगे इसका ये आपका है -2 2 -3 और नेक्स्ट क्या आपका x माइनस 3/1 इक्वल टू वाई प्लस 1/2 इक्वल टू क्या है आपका y प्लस 2/2 इक्वल टू क्या आपका z माइनस 2 पर क्या है -4। इस तरह का क्वेश्चन आप बना लेंगे। ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है ये सब।